तुम्हें पता है आज तक मेरी कोई लड़की दोस्त बनी नहीं, और सब कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छी दोस्त साबित होती हैं। तो फिर आज से हम तुम दोस्त। अच्छा नहीं, मेरा मतलब ये फिल्मी टाइप दोस्त नहीं, फायदे वाली दोस्ती। हेल्प प्लस हेल्प इक्वल्स टू समीर एंड सौम्या फ्रेंडशिप। और वैसे भी माँ कहती है कि कभी भी किसी भी अच्छे इंसान की हेल्प करने का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे दोस्त बना लो। मैं अच्छा हूं, तुम अच्छी हो, तो दोस्त, तुम और मैं दोस्त। जी। यहाँ कहीं आसपास कोई मंदिर है? मंदिर? हाँ है ना। अब यहाँ से स्ट्रेट जाओ, लेफ्ट मत जाना, राइट जाना, उसके बाद पहला राइट, फिर से वही मंदिर। अभी दोस्ती हुई भी नहीं, मैंने तुम्हारी पहले हेल्प कर दी, दोस्ती का फायदा बहुत होता है। वैसे यार मंदिर क्यों जाना है? ये कोई परंपरा है कि नया दोस्त बनाओ सीधे मंदिर पहुंच गए? नहीं जी, वो मेरी माँ कहती थी कि नया काम शुरू होने से पहले माता रानी का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, इसलिए। कहती थी मतलब? मेरी माँ अब माता रानी के पास। फिर समीर को बहुत सहमति कर रही है, लेकिन अब हम दोस्त बन गए ना, तो आज से मेरी माँ तुम्हारी। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ मंदिर, मतलब वो थाली ले लो, मैं दुकान संभालता हूँ। खिलौनों की दुकान। सौम्या को खिलौने बहुत पसंद है, खासकर टेडी बेयर्स। अगर वो इस इलाके में आएंगे तो वो यहाँ जरूर आई होगी। बंदा लग तो अमीर रहा है, इससे हट्टू का पै है। मैं 1000 वेरी कह चुका हूं और एक बार फिर साफ साफ कह रहा हूं, मुझे मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं है। उसे तुझे रखना है तो रख, नहीं रखना है तो निकाल के बाहर कर, लेकिन उसके चक्कर में मेरी खोपड़ी घुमाने के लिए अपने घर से किसी को मत भेज, समझा तू? रख सिंह, तेरे घर का एक राज मैं भी जानता हूं। दुनिया को बता दिया ना तो तेरे घर में गोलियां चल जाएंगी। ओए किशनलाल चुप कर। आपकी चुपचाप खड़ी रह रावी। ओए पूरी तेरी राम कहानी है? कर लिया अपन फ्रस्ट्रेशन, चल जाओ, मैं निकल तो चल। क्या कर लेगा तू? मैं नहीं चाहता यहां से। क्या तू क्या कर लोगे? अच्छा मिनट के लिए जुकाम करते होगे? ओए उल्लू दे पठिया, इतनी मार खाई है तूने खाड़े में, भूल गया तू कि और कुछ चाहिए तेनू? तेरा दिमाग से नहीं हिल गया? मैं कि मेरी कार आके मैनू धमकी दे रहा तू? ये तो मेरी शराफत है, मैं धमकी दे रहा हूं। तेरी ये झूठी शान है ना, मिट्टी में मिला दूंगा मैं। की करना चाहना कर,
दिखा, हाथ उठा, तेरा हाथ नहीं तोड़ दिया मैं इसी वक्त, यही ऑन द स्पॉट मैं हाथ नहीं तोड़िया, मेरा नाम या रस्सी नहीं। उठाओ, रात क्यों नहीं उठाता है? उठा। आइए भाई साहब, कहिए किस तरह का टेडी बेयर चाहिए आपको? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए, बीवी के लिए, बहन के लिए, जिस तरह का टेडी बेयर चाहिए सब मिलेगा आपको यहाँ पे। आप पैसों की लोड मत लीजिए, पैसों की लोड मत लीजिए। यहाँ पे सबसे सस्ता और टिकाऊ टेडी बेयर आपको इस दुकान पे ही मिल सकता है। देखिए जी, आज एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मेरी एक लड़की को हायर के वो आएगी, आपको आपकी जरूरत के हिसाब से टेडी बेयर दिखाएगी, ठीक है? बस 2 मिनट रुकिए, कहीं जाइए मत। अरे भाई साहब, हेलो, कहाँ गई है? किशन लाल, मेरे सर पे एक खून सवार है आप। सुन रहा तू? निकल तो। तुम यहीं पे रुको। दबाओ दोनों, तो चुप के बात सुन रहा था मैं। सिंह, ये क्या वीर, जल्दी डॉक्टर को फोन कर, एम्बुलेंस बुला तू, जल्दी फोन कर तू। हाँ जी, जल्दी। राय, मेरा फोन दे। हाँ, हरक जी, हमारे जल्दी। बस एक सेकंड, माफ कीजिएगा पर वो यहाँ है नहीं। अब बताइए क्या चाहिए? देखिए भाई साहब, मुझे टेडी बेयर नहीं खरीदना, मैं आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। ये प्रीतो? हाँ प्रीतो। हरमन, तेरे बाबूजी को गोली लगी है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच। क्या? अरे भाई साहब, अरे कब? क्या हुआ? माँ सही कहती, मेरे शनि पे वाकई कोई दृष्टि। दुकान तक आया, ग्राहक भी वापस चले गए। आप क्यों चुप गए ऐसे? अगर आपको उस लड़की ने इस हाल में देख लिया तो वापस रूठ के चली जाएगी। उसके बाद सेठ जी के पैसे कौन देगा? आप। लड़की कहाँ गई? सॉरी, माफ करना बेटी। हे माता रानी, प्रसाद का गिरना तो अशुभ होता है। जल्दी चलिए, हरक जी, इसको सब ठीक हो जाएगा। चलिए जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। वीर जी बिल्कुल चिंता मत करो, फिर ठीक हो जाना है। किस मुंह से खड़े हो यहाँ पे? हाँ, तुम्हारे बाप ने मेरे बाबूजी पर गोली चलाई है। हम में से किसी को भी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखती। यहाँ चले जाओ यहाँ से। अच्छा, और तुम्हारे बाबूजी बहुत भोले भाले और बेचारे हैं। अरे कितना जलील किया उन्होंने मेरे पापा को। किसको गुस्सा नहीं आएगा? और रावी, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका मुझे भी अफसोस है। पर रावी बल्लू, वो बेवकूफ हो गए तुम दोनों हैं? जगह नहीं देखते, मौका नहीं देखते, कहीं शुरू हो जाते लड़ाई करना। बस हॉस्पिटल है ये। जी की हालत देखिए, चुप करो, बिल्कुल शांत रहो। हे भगवान, मेरा मन घबरा रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मम्मी जी, पापा जी, हरमन जी,
का ध्यान रखना, मैं तो उन्हें फोन भी नहीं कर सकती। अपनी पूरी दुनिया जो छोड़कर आई हूँ। छोड़कर आई हो? मुझे तो लगा कि तुम शायद अपनी दुनिया अपने साथ लेके आई हो, अपने दिल में, बस उसकी बात नहीं करती। अरे पंडित जी, अच्छी टाइमिंग है आपकी। अरे बताइए ना, ये दो लोग तब तक अलग नहीं होते जब तक उनके बीच का एहसास टूट नहीं जाता। फिर चाहे ये दुनिया भर से झूठ बोल ले, लेकिन अपने आप से कब तक झूठ बोलेंगी? जाओ, अपने घर जाओ। अरे पंडित जी, सुनिए तो। अरे मेरी बात तो सुनिए, 2 मिनट रुकिए। अरे एक सेकंड, ये अपने घर चली जाए, कहो तो मैं पहुंचा दूं। नहीं, तुम मेरे सपनों के बारे में नहीं सोच रही? देखो, तुम मेरी मदद अपने घर जाके भी कर सकती हो। जो खिलौने हैं वो वहां से ही बेच सकती हो। यहाँ पे चाहो तो अपने ससुराल वालों से मेरे लिए पैसे मांग सकती हो। मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ हूँ, तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। अब बीवियों को नाटक करना जरूरी होता है, और फिर झगड़े कौन से पति और पति के बीच में नहीं होते, सबके बीच में तो होते हैं। और अंदर से परेशान तुम ही हो रही हो, और कोई हो नहीं रहा है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हो या नहीं कर रही हो? सुरभि पुत्र, गाल सुन। बात मान ले, वरुण के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाहर रह लेंगे, कुछ नहीं होता।